दिल और दिमाग, ये हमारे जो शरीर के दो ऐसे ऑर्गन हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित खासतौर पर पिछले 2 साल में भी हुए हैं। और डॉक्टर मनोज कुमार, दिल को लेकर तो बहुत ज्यादा लोगों में अब कह सकते हैं घबराहट भी बढ़ गई है। कोविड के बाद जिस तरीके से यंग लोगों में दिल का दौरा पड़ने के केसेस सामने आए हैं, लोग सचेत भी हुए हैं और परेशान भी हुए हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और क्योंकि ठंड का मौसम अब आ गया है और खासतौर पर जो शहर जहां पर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, दिल्ली, एनसीआर और नॉर्दर्न इंडिया के जो काफी सारे स्टेट्स हैं, वहां पर दिल लोगों को संभालने के लिए कह रहे हैं डॉक्टर भी। क्या वजह है? ये कैसा कॉम्बिनेशन है या कैसा ये कह सकते हैं ना डेंजरस कॉकटेल है जो कि दिल के लिए भारी पड़ता है सर्दियों में? जी स्वाति जी, अभी जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव बोल रहे थे कि हर 20 सेकंड में एक स्ट्रोक होता है, वैसे ही हर 30 सेकंड्स में एक मायोकार्डियल इंफार्क्शन। हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पे जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उसकी समझिए एपिडेमिक चल रही है, खास करके विंटर में। और हम स्टडी पब्लिश्ड है कि जो हार्ट अटैक है या एंजाइना है या और भी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो वेन्स में जो क्लॉट्स बनते हैं, लंग्स में जो क्लॉट जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन सब चीजों का इंसिडेंस, इवन एओर्टा जो सबसे बड़ी नस होती है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में खून ले जाती है, उसमें डिसेक्शन या उसका रप्चर होना, ये बड़ा कॉमन होता है सर्दियों में। और इसकी मुख्य वजह जो कही जाती है कि मल्टी फैक्टोरियल है। एक तो देखिए टेम्परेचर कम होता है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन या जो वेसल्स है वो सिकुड़ जाती हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरी चीज है कि जो ब्लड क्लॉटिंग्स के जो फैक्टर्स होते हैं, खास करके जो रिसर्च में आया कि फ्यूरिनोजेन एक सब्सटेंस होता है जो क्लॉटिंग में मदद करता है, वो 23% सर्दी में बढ़ जाता है। तो जो कोगुलेशन है या जो थक्के बनने की प्रक्रिया है वो भी अफेक्टेड होती है ठंड की वजह से, खास करके अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अगर 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो। और दूसरी फैक्टर्स क्या है कि ठंड में हमारे लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाती है, हमारा खान पान बदल जाता है, हम लोग बहुत ज्यादा फैट कंजम्पशन करते हैं। और ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स में ये माना जाता है कि ठंड में ये लड्डू खाओ, ये खाओ, जो काफी हाई फैट कंटेंट्स होता है। तो मुझे लगता है ये मल्टीफैक्टोरियल है। सरफेस कूलिंग की वजह से जो प्लेटलेट्स हैं जो थक्के बनाने में सहयोग करते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। मतलब आप समझिए कि एक रिस्क फैक्टर हो गया कि कोगुलेशन जो है वो थक्के बनने की प्रक्रिया फास्ट हो गई और थक्के के टूटने की प्रक्रिया जिसको फिब्रिनोलिसिस कहते हैं वो धीमी पड़ जाती है। तो ये पूरी चीजें समझिए कि सर्द की वजह से जो ब्लड वेसल्स या जो धमनी और सिराओं की जो लाइनिंग है उसमें एक सेल्स होता है, एंडोथेलियल सेल्स, उसका फंक्शन अफेक्टेड होता है। तो इसलिए देखा गया है कि सर्दियों में इन चीजों का बढ़ जाता है। आपने सही कहा कि पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन जो PM 2.5 है, अक्सर लोग ये समझते हैं कि इसका सिर्फ रेस्पिरेटरी या श्वास के रोगों से संबंध है, बट 2.5 जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या हार्ट डिजीज जो है उसको काफी बढ़ा देता है। तो 2.5 का कंसंट्रेशन जैसे बढ़ता है तो पॉल्यूशन हो गई, हमारा फिजिकल जो एक्टिविटी लिमिटेशन, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया, डाइट हो गया, और तमाम जो स्ट्रेस होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं बॉडी में, वो मुख्य वजह होते हैं। रही सही कसर जो है पोस्ट कोविड में, चूंकि पोस्ट कोविड भी एक तरह से समझिए कि एंजियोपैथी है, वो पूरे ब्लड वेसल की लाइनिंग को अफेक्ट करता है। तो इन सब चीजों को मिला के मुझे लगता है कि बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है ठंड में। खास करके ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं जो किसी तरह की दवा ले रहे हैं, उनको अपना डोज एडजस्टमेंट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं उनकी डोज रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये मल्टी फैक्टोरियल एक कहिए कि सिचुएशन है जिसकी वजह से हार्ट अटैक सर्दियों में